हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए थे, जो कि हमने आपको होम टास्क में दिए थे। आज हम 5th लेसन स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी। भारत माता के महान सपूतों में महात्मा गांधी का नाम सबसे ऊपर है। जो भारत माता के जो महान सपूतों हैं, जो महान व्यक्ति हैं, उनमें सबसे ऊपर नाम महात्मा गांधी का लिया जाता है। सारा संसार प्यार से इन्हें बापू कहता है। ये जो सारा संसार है, उन्हें प्यार का नाम बापू से पुकारा जाता है। बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। जो इनका जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। जो इनके पिता थे वो करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। इनकी माता श्रीमती पुतलीबाई बड़ी ही धार्मिक विचारों वाली पारंपरिक महिला थी। गांधी जी बचपन से ही बहुत सत्य प्रिय थे। मतलब गांधी जी बचपन से ही सत्य बोलते थे। गांधी जी जब विद्यालय में पढ़ते थे तो एक बार विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक आ गए। जब महात्मा गांधी जी स्कूल में पढ़ते थे तब एक बार निरीक्षण करने वाले देखने आते हैं, वो आ गए निरीक्षक करने। उन्होंने लड़कों से अंग्रेजी में कैटल शब्द लिखने को कहा। गांधी जी ने यह शब्द गलत लिखा तो उनके कक्षा अध्यापक ने उन्हें इशारों से दूसरे लड़के से नकल करके लिखने को कहा, परंतु गांधी जी ने मना ऐसा नहीं किया, क्योंकि गांधी जी नकल नहीं करते थे इसलिए, और झूठ भी नहीं बोलते थे, इसी कारण वह उसका शब्द ट्रांसलेशन सही नहीं किया। आगे देखिए, विद्यालय निरीक्षक के चले जाने के पश्चात अध्यापक ने उन्हें डांटा। जब विद्यालय में निरीक्षक करने वाला आया था वो चला जाता है, उसके बाद में अध्यापक जो था कक्षा अध्यापक, उन्होंने गांधी जी को डांटा, परंतु गांधी जी ने विनम्र भाव से कहा, श्रीमान जी मैं किसी की नकल नहीं करता। ये वो अपने अध्यापक को कहते हैं कि श्रीमान जी मैं किसी की नकल नहीं कर सकता, नकल करना अच्छी बात नहीं होती। अध्यापक गांधी जी के उत्तर से बहुत खुश हुए और उन्हें शाबाशी दी। अध्यापक है जो गांधी जी ने उत्तर दिया था, उस उत्तर से वह बहुत खुश हुए थे और उन्हें शाबाशी दी थी। देश में अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात गांधी जी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। कि देश में अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात जो जिस देश में वह रहते थे, जैसे गुजरात में उनका जन्म हुआ था, उस देश में उन्होंने जो शिक्षा पूरी कर ली थी, उसके बाद में वह इंग्लैंड चले गए थे उच्च शिक्षा के लिए। वहाँ उन्होंने बैरिस्ट्री यानी कानून की डिग्री प्राप्त की और वकील बन गए। वहाँ जाने के बाद में उन्होंने बैरिस्ट्री पास करी और कानून की डिग्री प्राप्त करके वह वकील बन गए। इस मुकदमे की पैरवी करने के लिए गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। कि एक बार एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। गांधी जी वहाँ भारतीयों को बराबर का हक दिलाने के लिए संघर्ष करने लगे कि वहाँ समान मात्रा में समान तरीके से व्यवहार किया जाए, इसलिए उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष करने लगे और उन्हें पूरी सफलता भी मिली। इस प्रकार उन्हें पूरी सफलता भी मिली। देश में आकर उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर भारत को आज़ाद कराने का संकल्प किया। कि देश में आकर उन्होंने सत्य और अहिंसा, सत्य यानी सच बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना, और अहिंसा लड़ाई झगड़ा न करना के मार्गों को अपनाकर वह भारत को आज़ाद कराने का दृढ़ निश्चय किया। 30 वर्षों तक अंग्रेज सरकार के विरुद्ध संघर्ष करके उन्होंने भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ाद करा दिया। उन्होंने 30 वर्ष के बाद अंग्रेजी सरकार से विरुद्ध युद्ध संघर्ष करके उन्होंने भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ाद कराया दिया। इसके शब्दार्थ देखिए आप। निरीक्षक जांच करने वाला, पैरवी मुकदमे की देखरेख, संकल्प निर्णय, मार्ग रास्ता, हक अधिकार, अहिंसा, किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न देना, आज़ाद मुक्त और विरुद्ध खिलाफ। इस प्रकार हमने आज आपका 5th लेसन कंप्लीट करा दिया। आज का आपका होम टास्क है, ये शब्दार्थ आपको होम टास्क में करने हैं और अब तक के सारे चैप्टर आपको लर्न भी करने हैं। थैंक यू।